चलिए तो हम लोग प्रश्नावली 5.1 एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं एपी का क्लास 10 का। तो अब इसमें देखिए आया है कि निम्नलिखित में कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद को लिखिए। पहले चेक करना है कि एपी में है या नहीं है, उसके बाद यदि एपी में है तो उसका और आगे 3 पद निकालना है। ठीक है, तो पहला पर हम लोग पहले विचार करते हैं। पहला देखिए कि दिया है 2 4 6 नहीं है 2 4 8 और 16। एपी में होने के लिए प्रत्येक 2 पद के बीच अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यहाँ पर अंतर देखिए, 4 में से 2 जाएगा 2, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया तो 8। तो क्या अंतर समान है? अंतर समान नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये एपी में नहीं है। पहला क्या हो जाएगा? एपी में नहीं है। ये जीपी में है, जो आके आपको 11 में पढ़ना है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो पहला हमारा उत्तर हो गया एपी में नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, आप अपने से बनाइएगा। यहाँ सिर्फ आप रिवीजन के तौर पर देखिए। 5 है, 2 है, 5/2 है, 3 है और 7/2 है। देखिए एपी में है कि नहीं। एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए? प्रत्येक 2 पद लगातार पदों के बीच क्या होना चाहिए? अंतर समान होना चाहिए। यहाँ अंतर देखिए 2 है, 5/2 मतलब क्या होता है? 2.5 होता है। ये फिर 3 है और फिर ये 3.5 है, मतलब 0.5 का वृद्धि हो रहा है, मतलब ये एपी में है। जब आप इसको निकालिएगा, सार अंतर जब निकालिएगा, सार अंतर तो क्या लिखेंगे? 5/2 माइनस 2, कुछ नहीं तो एलसीएम यहाँ लीजिएगा, 2 हो जाएगा। 5 माइनस क्या हो जाएगा? 4 बराबर कितना आएगा? 1/2 बराबर कितना आएगा? 0.5। ठीक है, यहाँ फिर चेक करेंगे। यहाँ पर चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 माइनस 5/2, तो कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम हो गया 2, 3 दूना 6 में 5 गया, मैंने कितना है? 1/2, यानी कितना? 0.5। आधा आ रहा है कि अंतर आ रहा है? फिर यहाँ भी चेक कीजिएगा तो वही है, 3 से 3.5 है, मतलब ये एपी में है। तो कह रहा था एपी में है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। हमारा सार्वंतर कितना हो गया? 1/2 हो गया या 0.5 हो गया? ठीक है, सार्वंतर निकल गया। दूसरा पद माइनस पहला पद। तो डी का वैल्यू हम लोग निकाले। डी का वैल्यू कितना आया? डी का वैल्यू आया 1/2। अब 1 2 3 4 पद निकला हुआ है, तो कौन सा पद निकालना है? 5वां पद निकालना है। तो T5 बराबर क्या लिखेंगे? a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान कितना है? 2 है, प्लस n का मान कितना हो जाएगा? 5 माइनस a का गुना 1/2। तो फिर इसको क्या लिखेंगे? 2 प्लस 4 गुने 1/2, 2 दूनी 4। तो क्या हो जाएगा? 2 जोड़ 2 मैंने कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 5वां पद। फिर छठा पद उसे निकालेंगे, तो 2 प्लस n-1 इंटू डी। सीधे लिखिए, छठा पद बराबर n बराबर कितना लिख देना है? 6 लिख देना है। तो 2 प्लस 6-1 इंटू 1/2। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 प्लस 6 में से 1 गया 5 और गुने 1/2। तो इसको कहिएगा 2 जोड़ कितना हो गया? 5/2। 2 जोड़ 5/2, 2 दूनी 4 और 5 9, तो कितना हो जाएगा? 9/2। यहाँ 1 रहेगा तो 9/2 बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि क्या पद? 7वां पद। तो फिर हो जाएगा 2 प्लस 7-1 इंटू 1/2। तो हो जाएगा 2 प्लस 7 में 1 जाएगा 6 इंटू 1/2, 3 दूनी के, तो 3 दू कितना हो जाएगा? 5। तो सार्वंतर डी हो गया और 3 पद का क्या हो गया? 4 हो गया, 9/2 हो गया, उसके बाद 5 हो गया। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग दूसरा देख लिए। आइए तीसरा देखते हैं। दूसरा हो गया, अब तीसरा देखेंगे। हालांकि आप लोग भी बना सकते हैं, जो प्रॉब्लम है वो भी हम सिर्फ बता सकते थे। तीसरा कह रहा है -1.2, -1.2 -3.2
-5.2 -7.2। चलिए ठीक है, एपी में है उसके लिए चेक करेंगे डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है -3/2, पहला पद माइनस और पहला पद है -1.2, तो हो गया -3/2 और जोड़ 1/2। 3.2 में 1.2 चला जाएगा, कितना बचेगा -2 बचेगा। ठीक है, सेम वहां भी देखना है, तो यहाँ हम लोग चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, अभी चेक करने के लिए बोल रहे हैं -5/2 माइनस इंटू माइनस 3.2, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, -5.2 प्लस 3.2, 2 2 0, 5 में 3 गया 2 -2, मतलब ये एपी में है। तो पहला क्लियर हो गया, एपी में है। और सार्वंतर कितना आएगा, सार्वंतर हम लोग का निकल गया, सार्वंतर बराबर कितना हो जाएगा -2, 2 जवाब निकल गया। तीसरा जवाब हमको निकालना है, इसका 3 पद निकालना है। तो 1 2 3 4 पद दिया हुआ, तो 5वां पद निकालेंगे, T5 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। a का मान -1.2 प्लस n का मान हो गया 5 इंटू 1, और इसका सार्वंतर हो जाएगा -2, तो -1.2 और प्लस हो जाएगा कितना 4 दूनी के 8, 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8, 5 में 1 गया 4 दूनी के 8, हो जाएगा -8, और -8 -1/2 तक कितना हो जाएगा -9/-9.2। फिर इसका छठा पद निकालेंगे, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू बी, तब तक पूरे लिखिए, वैल्यू सिर्फ लिखते हैं -1.2 प्लस 6 माइनस 1 इंटू -2, -1.2 प्लस 5 हो जाएगा यहाँ और गुने -2, तो हो गया -1.2 और -10, कितना हो जाएगा -11.2। चलिए T7 जब निकालेंगे -1.2, 7 माइनस 1 इंटू -2, तो -1.2 यानी 7 में से गया 6, तो जोड़ हो जाएगा 6 इंटू -2, तो -1.2 और प्लस हो जाएगा -12, -12 एक 13 क्या हो जाएगा -13.2, तो हम सार्वंतर हो गया, और पद हो गया इसका कितना -9.2 -11.2 -13.2, ये उत्तर हो गया। तो इसमें जो भी है वो सही है, आपको सिर्फ चेक करना है। आइए इसको चेक करते हैं, रूट वाला देख के आपको भय लग रहा है तो रूट वाला भी चेक कर लेते हैं। रूट वाला को शूट कर देते हैं भाई, रूट वाले सबको भारी ज़्यादा लगता होगा। 3 जोड़ √2, 3 जोड़ 2 √2, फिर है 3 जोड़ 3 √2। अच्छा, तब डी निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, 3 जोड़ √2 और -3, तो 3 3 खत्म, डी का मान कितना आ रहा है √2। यहाँ चेक करेंगे तो हो गया 3 जोड़ 2 √2 -3 प्लस √2, तो हो जाएगा 3 जोड़ 2 √2 -3 -√2, तो इससे खत्म, 2 √2 में 1 √2 जाएगा, कितना बचेगा √2, मतलब √2 आ रहा है, मतलब सार्वंतर सब समान आ रहा है, मतलब ये एपी में है, एपी में है। क्लियर हो गया, एपी में है। अब एपी में है तो डी इसका कितना आ गया √2 आया, डी हम लोग निकाले हैं, डी का वैल्यू कितना आया √2 आया। चलिए ठीक, अब इसको क्या करेंगे, अगला 3 पद निकालना है, तो अगला 3 पद निकालिएगा तो क्या लिखेगा T5 बराबर, तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सिर्फ हम वैल्यू रखते जाएंगे बार बार। a का वैल्यू कितना है तो कहिएगा 3, n का वैल्यू 5 है तो 5 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है 2, तो हो जाएगा 3 प्लस 5 में गया 4 गुणे √2, तो कितना हो जाएगा 4 √2। चलिए T6 निकालेंगे तो कितना, a का वैल्यू 3 प्लस 6 माइनस 1 इंटू √2, तो हो जाएगा 3 प्लस 5 √2। T7 निकालेंगे, 3 जोड़ 7 माइनस 1 इंटू √2, तो हो जाएगा 3 प्लस 6 √2। तो हमारा 3 पद हो गया क्या क्या, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस
होगा 4√2, 3 + 5√2 और 3 + 6√2, यही उत्तर हो गया आपका। तो कोई ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं था। वैसे ही ये पॉइंट वाला है, इस पॉइंट वाला को देखिए, आपको हिंट कर देते हैं। आप लोग लगातार वीडियो से जुड़ा रहिए, अपना जो आपका आवश्यकता है उसको कमेंट में बताइए, हम उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। छठा नंबर देखिए, आज तक हो गया। छठा नंबर का रहा है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.422 है, 4 टाइम 2। चलिए तब डी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.22 और -0.2, तो इसको घटाइए, ऐसे करके घटाइएगा तो यहाँ उतरेगा 2, यहाँ गया 0, 0.02 आया। ठीक, अब यहाँ चेक करेंगे 0.222 - 0.22, यहाँ 0 बैठा सकते हैं हम लोग। अब यहाँ 2 में से 0 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ गया 0, यहाँ गया 0। अब देखिए यहाँ डी का वैल्यू कुछ है, यहाँ डी का वैल्यू कुछ है, तो बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। डी का वैल्यू क्या है, बदल रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो एपी में नहीं होगा। एपी में है तब उसको निकालना है सर्वांतर वैल्यू। अगला 0, -4, -8, -12। चलिए इसका डी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, -4 -0, तो क्या आ जाएगा, -4। चलिए यहाँ निकालेंगे तो -8 माइनस इंटू -4, -8 जोड़ 4 बराबर क्या रहा है, -4, मतलब एक ही वैल्यू आ रहा है। मतलब क्या हुआ, ये एपी में है, एपी में है। एपी में है तो अब क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है, जो हमारा निकला हुआ है। तो डी बराबर कितना हो गया, -4। जब ये दोनों निकल गए तो क्या बोला है कि आगे का 3 पद निकालिए, आगे का 3 पद निकालना है। अब T5 जब निकालिएगा तो हो जाएगा a + n - 1 इंटू डी। ए का वैल्यू है 0 प्लस n का मान कितना हो जाएगा, 5 - 1 गुने -4, तो हो जाएगा 0 प्लस -4 गुने -4, 4 गुने -4 कितना हो जाएगा, -16। चलिए T6 निकालेंगे तो हो जाएगा, ए का वैल्यू है 0 और यहाँ हो जाएगा 6 - 1 इंटू -4, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 5 गुने -4 बराबर कितना रहेगा, -20। चलिए ठीक है, T7 निकालेंगे तो 0 प्लस 7 - 1 इंटू -4, तो हो जाएगा कितना, 0 प्लस 6 इंटू -4 बराबर कितना रहेगा, -24। तो ये 3 पद आपका निकल के आया, -16, -20 और -24। तो इसी प्रकार से सब बनता जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ टफ हिसाब है ही नहीं 4 नंबर में। और एक 2 ए बी में दिया है, वो ए बी वाला भी आप लोग देख लीजिए। ए बी से आपको बहुत डर लगता है, रूट से डर लगता है, ए बी वाला देख लीजिए। एक है 9 नंबर, 9 नंबर देखिए, ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यू है, ए पर पावर 4 है। ये एपी में है कि नहीं पहले चेक करना है। तो जब एपी में चेक करने के लिए डी निकालिएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए, इसको वो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये कॉमन ले सकते हैं तो ये -1 आएगा। अच्छा यहाँ निकालिए, यहाँ भी चेक करेंगे डी बराबर, तो हो जाएगा ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ ए स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा तब आएगा ये -1। तो क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब एपी में नहीं है। मतलब क्या हुआ, एपी में नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं आ रहा है। चलिए 9 नंबर देखिए, आपको हिंट मिल गया। 10 नंबर आपको दिखाते हैं। ए है, 2a है, 3a है, उसके बाद 4a है। ठीक है, अब डी का वैल्यू निकालेंगे तो 2a माइनस ए बराबर कितना आएगा, ए। यहाँ चेक कीजिए, 3 में जाएगा 2a, तब भी आएगा ए, 4 में गया, तो इसका मतलब ये एपी में है। पहला उत्तर एपी में है, क्योंकि सार्वंतर समान है। डी का वैल्यू ए हो गया। अब निकालिए 5वां पद, तो ए प्लस n - 1 इंटू डी। ए की जगह पर यहाँ पर ए ही है,
यहाँ 5 माइनस 1 इंटू ए है, तो हो गया ए प्लस कितना 4 बराबर कितना आ गया 5 ए। चलिए T6 निकालेंगे तो ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू ए, तो ए जो 5 बराबर कितना आएगा 6 है। T7 निकालेंगे तो ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू ए, तो हो जाएगा ए प्लस 6 बराबर कितना आएगा 7 है। हमारा उत्तर हो गया 5 ए 6 ए 7। तो इजी ही था। तो ये था 5.1 का 4 नंबर क्वेश्चन का जो भी प्रश्न हम लोग देख लिए। इसके बाद 5 देखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना समस्या को कमेंट में बताइए।